दोस्तों, आज मैं आपको कर्नाटक के जो त्योहारों में से एक प्रसिद्ध त्योहार उगादि, उस त्यौहार के बारे में हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और उस त्यौहार के बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। चलिए, मैं आज सुबह से हमारे जो फैमिली ने कैसे इसे सेलिब्रेट की, कैसे इसकी शुरुआत की, उसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो पहले सुबह सुबह देखिए, आप जो दरवाज़े में हम लोग जो आम के जो पेड़ आता है ना, दरवाज़े में आम के जो पत्ते आते हैं उसकी श्रृंगार कर देते। और ये जो मैंने फूलों की एक प्लेट में डेकोरेट करके उसमें दिया जला दिया है। और आम इसमें जो फ्रूट्स के बाउल में आप देख सकते हैं, फ्रूट्स लगाए मैंने। और आम जो है इस सीज़न में पहली बार हम लोग नए साल में शुरुआत, जो आम की शुरुआत होती है, उसे जो नया फल रहता है उसे लाके भगवान को भेंट चढ़ाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, जो पिक्चर आपको दिखा रही हूँ वीडियोस, उसमें भगवान के मंदिर में जो हमारे घर के मंदिर है उसमें दिया जलाया है और भगवान की पूजा के लिए तैयारी कर दी है। आप इसमें देख सकते हैं फ्रूट्स लगाए मैंने और आम के पत्ते, नीम के पत्ते सब जोड़ के रखे हैं। और जो ये कलश में, एक में पानी है और एक में चावल रखा है, क्योंकि नया जो चावल रहता है वो रख लेते हैं। उसको हमने जो कलश को आम से हमने डेकोरेट किया है। ये जो से देख सकते हैं आप, फूल देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो नीम के पत्ते और गुड़ जो रहता है उसे हमें पहले खाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग सुबह नहाते ही उसे खा लेते हैं, उसके बाद नाश्ता कर लेते हैं। सो इसके दिन की शुरुआत जो होती है नीम के पत्ते और ये जैगरी जो है उसे खा लेते हैं। आप देख सकते हैं भगवान की जो मूर्तियों पे फूलों की और फलों की जो फल जो रखे हैं वो सब मैं दिखा रही हूँ आपको, और ये कलश सब दिखा रही हूँ। मेरे हस्बैंड को तो छुट्टी नहीं था उस दिन, आधा दिन छुट्टी था, तो उन्होंने सुबह ही एक बार पूजा करके ऑफिस गए थे। उसके बाद मैंने सब जो खाने की चीज़ जो है दोपहर की खाने में जो बनता है भगवान के लिए, वो सब बना के मैंने रखी है। खाने की चीज़ में मैंने पकोड़े बनाए हैं और आम की राइस बनाए मैंने, लेमन राइस जो बोलते हैं, उसके बदले में आम के राइस बनाए हैं। ये जो है ये खीर है, साबूदाना और जो कैश्यूज़, वेट कैश्यूज़ आते हैं, ये ड्राई कैश्यूज़ नहीं, वेट कैश्यूज़ डाल के उसकी खीर बनाते हैं। इसमें भी मैंने ये सब्जी के साथ वो जो वेट कैश्यूज़ है उसे डाला है मैंने, देखिए आप देख सकते हैं इसमें। और जो पकोड़े देख सकते हैं आप। और एक मैंने ग्रीन मूंग का एक कोकोनट डाल के एक सांभर भी बनाए हैं। ये जो है आप सैलेड देख सकते हैं, पम्पकिन नहीं, पोमोग्रेनेट डाल के बनाए हैं। तो ये सब बिना लहसुन और प्याज के बना के भगवान को हम लोग भोग चढ़ा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, विन्यास ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं ये साड़ी पहन के क्यों बैठी हूँ। आजकल तो साड़ियाँ यूज़ करना ही कम हो गया, क्योंकि कुछ फंक्शंस तो हम लोग अटेंड नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे तो मंदिर जाना भी थोड़ा कम ही हो गया है, क्योंकि मंदिरों में भी बहुत भीड़ रहता है, तो हम लोग जाना भी कम। लेकिन एक महीने से पहले हम लोग भी गए थे तिरुपति, आपको भी मालूम है, मैंने आपसे जो वीडियोस शेयर की थी। तो उसकी वजह से वहाँ जाके आ गए। लेकिन उसके बाद तो ज़्यादातर आजकल जो कोरोना की सेकेंड वेव भी शुरू हो गया है, तो कहीं पर जा भी नहीं सकते। तो आज एक स्पेशल डे, आप सोच रहे होंगे क्या स्पेशल डे करके।
आज एक स्पेशल डे है क्योंकि हमारी जो कर्नाटक के त्योहारों में एक है युगादि। उसको उगादि भी बोलते हैं और युगादि भी बोलते हैं। उसका लेटर जो है फर्स्ट लेटर यू से स्टार्ट होता है, तो दोनों भी आप बुला सकते हैं। युगादि के बारे में तो आपने सुना होगा क्योंकि हमारे जो कर्नाटक में वो ज़्यादातर कर्नाटक और चेन्नई में भी उसे सेलिब्रेट करते हैं। कर्नाटक वाले जो हैं कर्नाटक में कुछ लोग तो इसे जो मार्च में नॉर्मली ये जो फेस्टिवल है मार्च में आ जाता है, लेकिन ये साल जो है उसे अधिक वर्ष का बोलते हैं। सो उसकी वजह से ये थोड़ा लेट आ गया हमारी। और तमिलनाडु का जो आता था इसी महीने में आता था, लेकिन हमारे जल्दी आ जाता था। लेकिन ये जो फेस्टिवल है इस साल दोनों की एक ही महीने में आ गए हैं। हमारे जो फेस्टिवल है आज का है और तमिलनाडु में ज़्यादातर कल का है, कल जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी 13 को हमारा है और 14 का उनका है। उनका जो युगादि का उन्हें वो लोग कुछ अलग ही बुलाते हैं इसे। इसमें सौरमान युगादि और चंद्रमान युगादि दोनों हैं। सो वो लोग कुछ अलग बुलाते होंगे, मुझे भी उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। लेकिन हमारे जो है हम लोग 13 आज सेलिब्रेट किए। तो मैं ये जो वीडियो हूँ कल नहीं तो परसों मैं इसे अपलोड करूँगी। तो हमारे युगादि का जो दिन था वो 13 का था, तो 14 का उनका है। हमारी जो युगादि है वो मार्च में आता था, लेकिन इस साल थोड़ी देर से आ गई है। मुझे लगता है इस साल पूरा जो फेस्टिवल्स है थोड़ी देर से ही आ जाएगी। और ये जो युगादि है हमारे लिए नए वर्ष की आरंभ का दिन होता है। हमारे जो नया वर्ष है, नया साल जो है वो आज से शुरू होता है। हम लोग जो आजकल फॉरेन इससे हम लोग थोड़ा उसे दिसंबर के बाद जनवरी में जो आ जाता है फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, उसे हम वहाँ से जनवरी से हम लोग उसे नया साल बोलते हैं। लेकिन हमारे लिए जो नया साल इसी जो युगादि के बाद ही शुरू हो जाता है, युगादि के दिन से शुरू हो जाता है। इसमें क्यों इसे नया साल यहाँ से क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि जो फसल उगाते हैं, जो चावल का जो फसल उगाते हैं फार्मर्स, उन्हें अभी उनको ये जो फसल जो है ये महीने से उनको मिल जाता है। जो फसल उगाई हुई फसल जो है वो इस महीने में निकाल के उसे पूरा रेडी कर देते हैं। और आम का भी जो सीज़न है इसी महीने में से शुरू हो जाता है। और हम लोग आम भी इससे पहले ज़्यादातर खाते नहीं हैं, क्योंकि जो पहला आम आता है हम लोग इस दिन भगवान को भेंट करके उसे उसके बाद वो खाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आम का जो सीज़न है इसी महीने से नए जो फसल जो आता है इस महीने से ही शुरू हो जाता है। इसलिए पहले भगवान को रख के उसके बाद आज के दिन के बाद हम लोग इसे खाना शुरू कर देते हैं। तो ये दो फसल जो है सो इसी महीने के बाद ही ज़्यादातर आपको मार्केट में भी आप देख सकते हैं मार्च महीने के बाद ही ज़्यादातर आ जाता है। तो इसी की वजह से आज मैं ये सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी उगादी। जो दिया जला है इससे मैं भगवान के पास ये प्रार्थना करती हूँ, भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि जो भी कोरोना के वायरस है जो अभी 6 महीने पहले आया था, उसके बाद थोड़ा कम हो गया, लेकिन आज 1 महीने से 15 दिन से फिर से ज़्यादा हो रहा है, सेकेंड वेव आ रहा है। तो उसे ख़त्म जो ये दिया जो जला के हम लोग ख़त्म कर लेंगे। और भगवान से यही प्रार्थना है कि वो सब ख़त्म हो जाए, वो सब मिट्टी में मिल जाए, जो कोरोना के वायरस है वो सब मिट्टी में मिल जाए और सभी लोगों को रक्षा करें। बस यही प्रार्थना है मेरे भगवान से।
ठीक है, तो आज के दिन मैं और एक दिखाना चाहती हूँ आपको। ये जो नीम के पत्ते हैं, देख लीजिए, ये नीम के पत्ते हैं और ये गुड़ है। हम लोग जब सुबह पूरा स्नान करने के बाद इसे भगवान के पास रख के हम लोग इसे बाद में पहले एक खाने के बाद ही हम लोग भगवान का जो पूजा रहता है वो होने के बाद एक खा लेते हैं। नीम का पत्ता रहता है, आपको कड़वी रहता है और एक मीठा रहता है। इनका अर्थ है, इसके अर्थ जो है आपको लाइफ में, जीवन में कड़वी भी लेना पड़ेगा और मीठा भी लेना पड़ेगा। दोनों से ही आपका जीवन जो है वो चलता रहता है और सफल हो जाता है। बिना कड़वी के, बिना मिठास के आपको कुछ नहीं मिलता है। जीवन में दोनों ही आपको लेना पड़ेगा। एक छोड़ेंगे तो दूसरा लेने का ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों ही हमें लाइफ में लेना पड़ेगा, यही इसका अर्थ है। तो इसलिए हमें हम लोग गुड़ और नीम की जो पत्ती है वो खा लेते हैं। ये जो नीम की पत्ती है, आप इसे थोड़ा सा घी में फ्राई करके उसके साथ, गुड़ के साथ खा सकते हैं। और नीम के पत्ते जो है वो हेल्थ के लिए आपको बहुत अच्छे है। जो शुगर का प्रॉब्लम रहता है, डायबिटीज़ का जो शुगर का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं। मैं इसकी जो एक आपको पहले मैंने दिखाया था, आपसे शेयर की थी, उसका पाउडर बना के मैं रखती हूँ। सुबह 1 चम्मच मैं पानी के साथ वो ले लेती हूँ। सुबह सुबह लेंगे तो बहुत ही अच्छी है। डायबिटीज़ के लिए ये बहुत ही अच्छी है। मुझे तो डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आप रेगुलरली लेते रहेंगे तो अच्छी है। तो आज का तो ये हो गया। आप भी सुरक्षित रहिए, घर पे ही रहिए और मास्क पहनना मत भूलिए। और जो सोशल डिस्टेंस है वो भी आप मेंटेन कर लीजिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहना के आप उन्हें बाहर भेजिए। आज 2-3 दिन से हमारे भी जो सोसाइटी में बच्चे खेलना भी थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि थोड़ा वायरस का ज़्यादा होने की डर है। इसलिए तो आप सुरक्षित रहिए घर पे ही, ठीक है। तो मैं आपसे विनती लेती हूँ, फिर एक व्लॉग के साथ, नहीं तो एक रेसिपीज़ के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। और जिसने भी जो भी मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं, वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मेरी सब्सक्राइबर्स को बहुत ही मेरे तरफ से थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया उनको भी उगादी का शुभकामनाएं हैं, ठीक है। तो मिलती हूँ और एक ब्लॉग, नहीं तो रेसिपी के साथ, नहीं तो ट्रैवल ब्लॉग के साथ। Until then, take care. Bye bye. Have a nice day.